subscribers, welcome to the Golden Cravers. In this video, we will learn about File Management Chapter 6 of OS. So let's start with the introduction of this chapter. File system is a mechanism that provides an online storage of program data along with their assessment. They provide the method to store the data on secondary storage and also their assessment means retrieving and storing. Basically, file management refers to the process and techniques involved in creating, organizing, assessing, manipulating, controlling files stored on storage devices. So, फाइल मैनेजमेंट का काम होता है फाइल्स जो कि स्टोर होती है स्टोरेज डिवाइसेस पे उनको क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना, असेस करना, मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना. नेक्स्ट टॉपिक है फाइल कंसेप्ट्स. A file is a named collection of related information that is recorded on secondary storage. फाइल एक रिलेटेड कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का जो कि हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करते हैं. फाइल इज द स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज. लॉजिकली जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसका सबसे स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट होता है फाइल. फाइल रिप्रेजेंट्स प्रोग्राम और डाटा. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फाइल सिस्टम. तो फर्स्ट फंक्शन है इट मैप्स द इंफॉर्मेशन from secondary storage to main memory, moving files from one location to another. ये इसका पहला फंक्शन होता है. फाइल सिस्टम का काम है सेकेंडरी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन को मेन मेमोरी में लेकर आना. सेकंड है इट मैनेजेस सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम लाइक डिस्क. डिस्क को मैनेज करना इसका काम है. इट कीप्स ट्रैक ऑफ स्टेटस ऑफ ईच ब्लॉक वेदर फ्री और एलोकेटेड. इसका काम है कि कोई भी ट्रैक कोई भी ब्लॉक फ्री है या अलॉटेड है इसका ट्रैक रखना. नेक्स्ट है प्रोवाइड डिस्क शेड्यूलिंग. ये डिस्क शेड्यूलिंग एक एल्गोरिथम है उसका भी प्रोवाइड करता है. इट सपोर्ट्स प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन मल्टीपल यूजर एंड प्रोवाइड बैकअप कॉपीज ऑफ ऑल फाइल्स व्हेन सिस्टम क्रैशेस. यानी ये मल्टीपल यूजर और इसके अंदर बहुत काम का है. इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है प्रोटेक्शन और शेयरिंग करने के बीच में जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स इन फाइल्स को यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं. और बैकअप कॉपीज़ का भी रखना इसका काम है जब सिस्टम क्रैश हो जाता है. नेक्स्ट है फाइल एट्रीब्यूट्स. फाइल्स के कुछ मेन एट्रीब्यूट्स जिनसे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ए फाइल हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स विच वे वेरी फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर. एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स के बदलाव हो सकते हैं. फर्स्ट है नेम ऑफ फाइल जो भी हम रखते हैं जो कि हमें अंडरस्टैंडेबल होते हैं. टाइप उसका एक्सटेंशन जो होता है उसका टाइप होता है कि वो किस टाइप की फ़ाइल है, किस फॉर्मेट की फ़ाइल है. फॉर एग्जांपल MP3 फॉर ऑडियो, MP4 फॉर वीडियो. लोकेशन फाइल सिस्टम में कहाँ एग्जिस्ट करती है ये लोकेशन से पता चलता है. लोकेशन साइज है, साइज़ बताते हैं कि फाइल का कितना साइज़ है, बिट्स, बाइट्स, MB, ब्लॉक्स, वर्ड्स एक्सेट्रा. प्रोटेक्शन इसका मतलब है कि कौन कौन से राइट्स इस फाइल के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जब भी हमारे साथ कोई फाइल शेयर होती है तो उसके ऊपर ओपन करने के बाद हमें मैसेज शो करता है कि आप सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट है टाइम, डाटा एंड यूज़र आइडेंटिफिकेशन. ये ट्रैक रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है टाइम, डेटा और लास्ट क्रिएशन के बारे में, जब लास्ट एडिट की गई थी फाइल को या जब बनाई गई थी. कुछ ऑपरेशंस जो हम फाइल्स के ऊपर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट है ऑपरेशन क्रिएटिंग ए फाइल. एक फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए हमें पहले उसे एक सिस्टम में स्पेस देना होगा, अलॉट करना पड़ेगा उसको स्पेस. और सेकेंडली एक उसको डायरेक्टरी में बनाना पड़ेगा उसके नेम के साथ. नेक्स्ट ऑपरेशन है राइटिंग ए फाइल. अब उस फाइल के अंदर हम वो डाटा कैसे एंटर करेंगे. टू राइट ए फाइल सिस्टम कॉल स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ फाइल इज मेड. ये सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है ताकि हम फाइल को बुला सकें स्क्रीन के ऊपर. फिर उस सिस्टम के उस सिस्टम कॉल के आगे हम फाइल का नेम लिखते हैं, उसके अंदर लिखा जाने वाला डेटा लिखते हैं और वो सर्च करता है. फिर फाइल सिस्टम उसको सर्च करता है कि कौन सी डायरेक्टरी में फ़ाइल एग्जिस्ट करती है और फिर उस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे स्टोर किया जाता है. रीडिंग ए फाइल मीन्स बेसिकली ओपनिंग ए फाइल. टू रीड ए फाइल वी यूज सिस्टम कॉल डेट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ फाइल. फाइल का नेम पूछने वाला सिस्टम कॉल हम यूज़ करते हैं. रीपोजिशनिंग विद अ फाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डाटा को पहुंचाना. द डायरेक्टरी इज सर्च फॉर द approximate entry and current file position of a pointer set to new position by use offset.
डिलीटिंग ए फाइल, एक फाइल को डिलीट कैसे किया जाएगा? टू डिलीट अ फाइल, फर्स्ट डायरेक्टरी ऑफ नेम्ड फाइल इज सर्च्ड। पहले हम उस फाइल को सर्च करेंगे और फिर एक सिस्टम कॉल का यूज़ करेंगे ताकि हम डिलीट कर सकें। कुछ और ऑपरेशन भी है जैसे ट्रंकेटिंग द फाइल, मीन्स उसका डाटा रिमूव करना अच्छी तरीके से। अपेंडिंग ए फाइल मीन्स एडिटिंग ए फाइल, इसके लिए भी हम सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर। रीनेमिंग ऑफ फाइल, ताकि हम नाम का फाइल का नाम बदल सकें। और कॉपिंग ए फाइल, उस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। इन सब 9 ऑपरेशंस के लिए हम पर्टिकुलर सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं। सिस्टम कॉल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए आप सबको बेसिकली आइडिया होगा कि सिस्टम कॉल एक इंट्रैक्शन होता है प्रोग्राम्स के थ्रू कर्नल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस मेथड। सो हमें फाइल को रीड और राइट करना हो तो हम उसे कहते हैं एक्सेसिंग। So there are several ways to access a file in an operating system to get the information. There are two types, sequential access and direct access. Sequential means information to the file is processed in sequential manner, one record after the other. Means एक के बाद एक रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं इसमें। इट इज़ द वेरी सिंपल एक्सेस मेथड, सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड है ये हमारा। इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज़ ऑल्सो प्रोसेस इन ऑर्डर, इसमें हम एक्सेस भी ऑर्डर में करते हैं और प्रोसेस भी ऑर्डर में ही किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मीन असेसिंग ए पॉइंट विद इन स्टोरेज पॉइंट विदाउट मूविंग सिक्वेंशली, मतलब इस ऑर्डर में ना मूव करके डायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर एक्सेस करना, उस फाइल के ऊपर एक्सेस करना। दिस एक्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस, रैंडमली एक फाइल को उठा के उसको रीड करना। इसके लिए हम एक क्वेरी को यूज़ करते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट लिखा होता है, हमारे को कौन सी फाइल चाहिए, कौन सी सर्विसेज चाहिए। सो ओएस इसको कंप्यूट करता है क्वेरी को और फिर उस ब्लॉक को सर्च करता है जिसमें ये सारा रिजल्ट कंटेन होगा, इंफॉर्मेशन कंटेन होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओएस। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ओएस है। बेसिकली ये चारों पार्ट्स मिलके एक फाइल सिस्टम को बनाते हैं। सो फर्स्ट है सिंपल फाइल सिस्टम, the part of file system which arranges the user data files in manner which is seen by user in is the simplest file system। मतलब जो फाइल सिस्टम का पार्ट फाइल्स को अरेंज करता है जिस तरीके से यूज़र उसको देखना चाहता है उसे हम कहते हैं सिंपल फाइल सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स एंड शो देम टू यूज़र ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन को देखते हैं तो वो एक सिंपल फाइल सिस्टम होगा क्योंकि हम उसमें यूज़र अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग फाइल्स को अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है बेसिक फाइल सिस्टम। दिस फाइल सिस्टम हेल्प्स यूज़र इन रीडिंग एंड राइटिंग रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ब्लॉक्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर दिस द बेसिक फाइल सिस्टम इशूज जेनरिक कमांड्स टू अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। इसमें डिवाइस ड्राइवर का यूज़ करके कुछ कमांड्स को हम प्ले करते हैं जिसके थ्रू हम एक किसी फाइल को, किसी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। Logical file system. It is related to file structure or your metadata. So the logical file system manages the metadata information which includes the entire file system except actual data. The logical file system also manages the directory structure to provide the file organization module called FCB. Fourth है हमारा physical file system. It is the lowest level of all I/O controls. It manages how the data are arranged on the physical storage. It consists of device drivers and interrupt handlers. It manages the transfer of information between main memory and secondary storage. So basically इससे हमें आइडिया हो गया होगा कि हमारे फाइल सिस्टम के 4 पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। अब फाइल को हमें पता है एलोकेट करना सबसे ज़रूरी होता है। सो एलोकेशन के कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे, वेरियस मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग। फर्स्ट है कॉन्टिग्यूअस लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस एरिया ऑफ डिस्क स्पेस इज अलॉटेड टू द फाइल। एक फाइल को कॉन्टिग्यूअस एरिया दिया जाता है सो डैट उसको एक ऑर्डर में एक्सेस किया जा सके लॉजिकल एड्रेस को। द स्टार्टिंग एड्रेस एंड द फाइल साइज आर रिकॉर्डेड इन द डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी में इनके साइजेस को और एड्रेस को स्टोर किया जाता है। एंड सीक्वेंशियल एक्सेस इज very fast and simple because occupied blocks are adjacent to each other। जो उसका size होता है वो adjacent होता है each other से। And direct access is also continuous and fast। So here we can see that accessing is very fast in such allocations। अगर कोई फाइल
कॉन्टिन्यूस एलोकेशन से थ्रू एलोकेट की गई है तो उसका एक्सेसिंग बहुत फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लिंक्ड एलोकेशन। इन दिस ईच फाइल इज लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स। The directory entry of a file is consisting of pointer to the first and last block of the file. इसमें क्या होता है, हम कंटिन्यूस ब्लॉक्स में फाइल को नहीं रख पाते तो हम फाइल के कुछ टुकड़ों को अलग अलग जगह पे रख देते हैं और फिर उन टुकड़ों को एक साथ रखने के लिए हम उनके साथ पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर बॉक्स या दूसरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इससे एक डिसएडवांटेज है कि हमारा मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। हालांकि इसमें एक्सेसिंग भी थोड़ी स्लो हो जाती है इन कंपैरिजन टू कंटिन्यूस एलोकेशन। नेक्स्ट है इंडेक्स एलोकेशन। डायरेक्ट एक्सेस does not work efficiently with link allocation, so this problem is overcome by index allocation. In this, all block numbers of file is brought into the one block called index block. इसमें हम सारे फाइल्स के ब्लॉक्स जो इधर उधर रखे होते हैं उनको एक इंडेक्स बॉक्स में स्टोर कर देते हैं, उनके सारे पार्ट्स को एक साथ रख देते हैं सो डैट एक पॉइंटर का यूज़ करा जाए और जब भी ओएस को उस फाइल की नीड हो उस इंडेक्स के थ्रू हम उसे ढूंढ सके कि उसका लॉजिकल एड्रेस कहाँ पे है। सो गाइस, इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी क्लियर होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। सो फ्री स्पेस, जो बचा हुआ स्पेस है उसका भी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारे पास 4 मेथड्स है: बिग वेक्टर, लिंक्ड लिस्ट, ग्रुपिंग एंड काउंटिंग। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर मिलेंगे। सो इस हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।